Hello students, hello and welcome you all. This is Abhishek Ti here and I'm welcome you all on my YouTube channel. So here I'm going to provide you the very second video of the making of a scientist from class 10th lesson 6 of your footprints without feet. स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ. ये दूसरा लेक्चर होगा जो मैं आपको अभी प्रेजेंट करने चल रहा हूँ, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ रिचर्ड ए ब्राइट, lovingly called Richie. So in this story I just told you in the first lecture, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर विजिट नहीं किया है सो प्लीज़ डो नॉट वॉच द सेकेंड वीडियो स्ट्रेटली. पहले आप फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, फर्स्ट पार्ट इसका वॉच कीजिए, देन आप सेकेंड आप समझ पाएंगे. तो वहाँ मैंने इसकी समरी एक्सप्लेन की है एंड देन आफ्टर आई आल्सो एक्सप्लेन द वेरी गुड पार्ट ऑफ इट. कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली. ये आपकी थिंकिंग स्किल को बेटर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में एक्सप्लेन भी किया है ऑलरेडी. सो आप पूरा सिलेबस भी देखिए कि पेपर का सिलेबस किस तरह से फंक्शन कर रहा है. ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं. लास्ट डे हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया था, स्टार गेजिंग ऑल नाइट. इसके बाद लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. और अब एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं विद दीज वर्ड्स. ओके, सो फ्रॉम राइट फ्रॉम हियर लेट अस सी एवरीवन. फ्रॉम द फर्स्ट he had a driving curiosity along with a bright mind. स्टार्टिंग में, शुरुआत में, बचपन में Richard Wright had a driving curiosity. Okay, means to say he was really very enthusiastic, or driven in curiosity along with bright mind, and he had also a sharp mind. उसका दिमाग भी बहुत तेज़ था और एक ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी उस काम को करने की. उसके अंदर एक बढ़ती हुई सी एक उत्साह था, एक क्यूरियोसिटी थी. He also had a mother who encouraged his interest in learning. But the best point with him was that he had a mother who encouraged his interest in learning, and she was alone who encouraged her in his learning. Okay, उसके इंटरेस्ट को इन्हांस करती थी उसकी मदर, उसको इनकरेज करती थी सीखने की. ठीक है, उसके अपने तरीके से, न कि उसकी मदर के अपने तरीके से. ओके, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स. इन प्रेजेंट टाइम, ओके, वी एक्चुअली वांट टू इम्पोज, पेरेंट्स वांट टू इम्पोज व्हाट दे विश टू डू. वो चीज़ें वो अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं. दे डू नॉट इवन एगर टू आस्क व्हाट द वे हिज सन और डॉटर वांट टू वर्क. ओके, so this is what the major problems. So creating a patchwork with patch up between both wishes is quite interesting or necessary right now. So उसकी मदर ने ऐसा ही किया, उसकी लर्निंग हैबिट्स को इनकरेज किया उसने. शी टुक हिम ऑन ट्रिप, वो उसको यात्राओं पे लेके गई. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसने उसको एक दूरबीन खरीद के दिया, टेलीस्कोप्स खरीद के दिए, माइक्रोस्कोप्स खरीद के दिए, कैमरास खरीद के दिए. माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटिंग या माउंट क्लाइंबिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको भी उसने खरीद के दिया. एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज. और उसने और भी जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे जो उसकी नॉलेज को इन्हांस कर सकते थे, वो चीज़ें उसको ख़रीद के दिया. एंड ऑल्सो शी हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, उसकी और भी कई तरीक़ों से मदद किया. ओके, सो आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड. उसकी माँ ने कहा कि मैं केवल इसकी अकेली एक साथी थी, मेरे बेटे की मैं अकेली साथी थी. जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसका और कोई कंपेनियन, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई कॉमरेड नहीं था, केवल मैं ही उसकी एक फ्रेंड थी. ओके, मदर ने कहा. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. उसके बाद आई वुड ब्रिंग होम, ठीक है, उसने कहा उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त या उसके लिए फ्रेंड्स ले आती. ठीक है, ले आती. उसके बाद पहले तो मैं ही उसकी फ्रेंड थी और उसकी अकेली कंपेनियन थी जो उसके साथी थी. बट एट नाइट वी जस्ट उसके बाद ही उसके लाइफ में फ्रेंड्स वगैरह आए. बट
एट नाइट, लेकिन रात को वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम लोग चीज़ों को एक साथ किया करते थे, कोई भी काम हम लोग साथ में करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। ओके, सो उसके पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, his mother said that Richie was her only, Richie means Richard, okay, जिसको पॉपुलरली रिचर्ड एब्राइट को उसकी मदर रिची कहती थी लविंगली। उसने कहा रिची ही मेरी पूरी लाइफ थी उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची जो है थर्ड स्टेज में, थर्ड ग्रेड में था, थर्ड क्लास में था, तभी उसके पिता की डेथ हो गई थी। ओके, ऑलराइट। She and her son spent almost every evening at the dining room, okay, table. She and her son, वो और उसका लड़का ऋषि, दोनों लोग ऑलमोस्ट इवनिंग जो है डाइनिंग रूम टेबल पे ही बिताया करते थे। If he didn't have time to do, अगर उसके पास वो करने का समय नहीं होता था, ठीक है, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती। अगर वो काम करना के पास उसके लिए कोई काम नहीं होता था तो मैं उसको काम तलाश के देती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स। उसकी मदर कहती है कि वो केवल लर्निंग थिंग्स ही मैं उसको जो है सर्च करके फाउंड करके देती थी। आई लाइक डेट ही वॉन्टेड टू लर्न, और मैं पसंद करती थी कि वो उन चीज़ों को सीखता था, उन चीज़ों को सीखना चाहता था। वॉट एवर द projects or the lessons I had provided, I saw that my son was actually wanted to learn all these. Okay, all right. Further, and she further and learn he did, और उसने सीखा भी। He earned top grade in school, और सीखने के साथ ही उसने अपने स्कूल की टॉप ग्रेड हासिल की। ऑन एवरी डे थिंग्स वी जस्ट लाइक, ओके, और हर दिन चीज़ें वैसे होती थी जैसा हम चाहते थे। लाइक एवरी अदर किड, जैसा कि हर दूसरे किड जो है चाहते हैं, चीज़ें वैसे ही होती थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, मतलब वो और बाकी बच्चों की तरह ही हर रोज़ वैसे ही सर्वाइव करता जैसे कि बाकी बच्चे करते थे, उसकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, उस समय वो सेकेंड ग्रेड में था। एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज। एब्राइट ने पूरे 25 तरह के बटरफ्लाइज को जो है कलेक्ट किया था, जो वहाँ पे मिलते थे, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके होम टाउन के आसपास में मिलते थे। ओके, उनके नेम्स उसने यहाँ सामने ये लिस्ट में प्रोवाइड है, आप उसको देख सकते हैं। फर्दर that probably would have been the end of my butterfly collecting, okay, और जो probably that was end of my butterfly collecting, उसने ऐसे कहा, रिचर्ड ने कहा कि अब संभवतः मेरे बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड हो गया, क्योंकि मैंने सारे 25 तरह की बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक, उसके बाद उसने कहा कि उसकी माँ ने उसको एक चिल्ड्रन बुक दिलाई, कॉल द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, ठीक है, मोनार्क एक्स उसने करके एक बुक दिलाई, ठीक है, उस बुक का नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसकी माँ ने दिलाया था, ठीक है। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो बुक जो थी वो बताती थी कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट होती थी। ओपन द वर्ड ऑफ साइंस टू द एगर यंग कलेक्टर, और उसने एक ओपन द वर्ड, उसने एक नौजवान, एक एगर यंग कलेक्टर मीन्स जो बटरफ्लाई कलेक्ट करता था, इस बुक ने और इस तरह की स्पेसीज ने उसके लिए एक नया रास्ता, वर्ड ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की दुनिया में एक नया रास्ता खोल दिया उसके लिए। ओके, ऑलराइट, तो वो विज्ञान की दुनिया में उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड में रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, ठीक है, बुक के लास्ट में, उसके लास्ट पेज में वर इनवाइटेड टू हेल्प, रीडर्स को, पढ़ने वाले को इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कि वो बटरफ्लाई माइग्रेशन में हेल्प करें, ठीक है। बुक में ये मेंशन था कि बटरफ्लाई हेल्प करें स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, मतलब कि बटरफ्लाइज के माइग्रेशन को समझने में हेल्प करें रीडर्स, उसके लिए उनको इनवाइट किया जा रहा है, ऐसा बुक के लास्ट पेज में दिया हुआ था। ओके,
दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरखार्ट। ओके, उसमें जो है ये लिखा था कि दे वर आस्क्ड टू टैग, कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे कहा गया कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें रिसर्च के लिए। किसके द्वारा? फ्रेडरिक ए उरखार्ट जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे, उनको रिसर्च के लिए आप टैग कीजिए बटरफ्लाइज को, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। एवराइट मदर रोड टू डॉक्टर उरखार्ट, एवराइट की मदर जो होती है वो डॉक्टर उरखार्ट को जो है लिखती है, लेटर लिखती है। एंड सून एवराइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और जल्द ही एवराइट ने क्या किया? अटैचिंग करना शुरू कर दिया एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। मोनार्क्स की जो विंग्स होती है मोनार्क बर्ड की, उसको एडेसिव मतलब एक जेली से चिपकाना, टैग करना उसने स्टार्ट कर दिया। एनीवन हु फाउंड टैग, कोई भी एक ये जो टैग पाया करता था बटरफ्लाइज का, वाज आस्क्ड टू सेंड, उसे यह कहा जाता था टू टैग टू डॉक्टर उरखार्ट, जो कोई भी पाता था उसे कहते थे कि वो उरखार्ट को ही ट्रांसफ़र करे, उनको ये सेंड कर दे टैग करके। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन होता था अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक, ठीक है, वो लगभग उसकी रीडिंग करने के लगभग लास्ट 6 वीक्स जो है इन लेट समर का लास्ट 6 वीक होता था। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम, अगर आप उनको चेस करने जा रहे हैं, अगर आप उनका पीछा करने जा रहे हैं, वन बाई वन, एक एक करके, यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी, तो आप बहुत ज़्यादा जो है बटरफ्लाइज को कैच नहीं कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप, इसलिए अगला स्टेप था फॉर एवराइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अगला जो स्टेप था एवराइट के लिए वो था कि रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि बटरफ्लाइज की एक झुंड को ऊपर उठाया जाए, ठीक है। उनके फ्लॉक मतलब उनकी अपनी कलेक्टिव वर्ड है, ये फ्लॉक को ऊपर उड़ाया जाए ना। ओके, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, और उसमें से वो एक फीमेल मोनार्क को कैच कर लेगा। टेक हर एग्स, उसके अंडों को लेगा। एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उसने उसको ला करके अपने बेसमेंट में रख दिया। दो थ्रो देयर लाइफ साइकिल, अपने पूरे लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए अंडे को ला के रख दिया। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, फिर वहाँ से एग से कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनने की पूरी प्रक्रिया वहाँ पे हुई। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स विथ एंड लेट देम गो, और उसके बाद उसने क्या किया? बटरफ्लाई के विंग्स को जो है उसने टैग किया और फिर उन बटरफ्लाइज को जाने दिया। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज, कई वर्षों तक जो उसका बेसमेंट था, इट वाज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ना। कई वर्षों तक जो उसका घर था, उसके घर का बेसमेंट था, इट वाज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, मोनार्क बटरफ्लाइज का घर था, हजारों मोनार्क बटरफ्लाइज का घर हुआ करता था। इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बटरफ्लाइज का घर हुआ करता था उसका बेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट किया करता था, वो इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता था। देन आफ्टर इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, बाद में उसने कहा कि फिर अचानक धीरे धीरे करके मेरे अंदर जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई टैग करने का वो ख़त्म होता चला गया। इट्स टेडियस, ये बड़ा थकाऊ लगने लगा। एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और क्योंकि उधर से वापस दूसरी ओर से कोई बहुत अधिक फीडबैक नहीं आ रहा था। एवराइट सेड, एवराइट ने कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे समय मैंने इसको किया। ही लाफ्ड, वो हंसा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, उसने कहा कि केवल 2 बटरफ्लाइज जो है जो मैंने टैग की थी वही रिकैप्चर्ड की जा पाई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो ना 75 माइल ज़्यादा दूरी पे नहीं है जहाँ मैं रहता था, उनसे 75 माइल ज़्यादा दूरी पे नहीं थी। उसको इस बात का अफसोस था कि फीडबैक बहुत ही स्लो था। वो बटरफ्लाइज टैग करके भेज तो रहा था, केवल 2 बटरफ्लाइज की उसको जो है रिकैप्चर किया गया टैग को, बाकी और को नहीं। तो इस बात से वो टेडियसली एक मतलब उसके अंदर एक आलस, एक थकावट सी आती थी, वो आती गई उस काम को लेकर के, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट
द इंटायर एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, आप इनके आंसर्स खुद से प्रैक्टिस करिए, आंसर प्रैक्टिस करके चेक कराइए। मैं बार बार कहता हूँ बट आई एम जस्ट फेसिंग की सीरियसनेस आ नहीं रही है बच्चों के अंदर, दिस इज़ रियली वेरी रेडिकुलस। ओके स्टूडेंट्स, फिर से अगले लेक्चर मिलेंगे और इसके आगे एक्सप्लेनेशन को बढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू, यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय। और अगर दूसरी चीज़ ये, बाय कहने से पहले एक और चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर वीडियो आपने पहली बार देखा है तो आप सब्सक्राइब करके पहले आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड देखिए, और देखने के बाद फिर आप इसको जो है देखने के बाद फिर आप इसको आगे बढ़ाइए और इसको जो है दूसरों को पहुंचाइए। अगर आपको पसंद आता है तो आप दूसरों को भी भेजिए जिससे उनको भी पढ़ने का मौका मिले। ओके, दिस इज़ व्हाट माय मैसेज टू यू एंड माय रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।